नमस्ते दोस्तों, देखने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक इस चैनल की सदस्यता नहीं ली है, तो कृपया ऐसा करें ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस न करें। मुझे सच में विश्वास है कि ये आपके और मेरे लिए बहुत मूल्यवान होंगे। अब मैं आपको 4 साल पहले ले जाना चाहता हूँ, जब श्री अशमोफारा ने हमें अपना जुनून और दृष्टिकोण साझा किया था, जो कई वर्षों से बढ़ रहा है। कृपया इस वीडियो में हर शब्द को बहुत ध्यान से सुनें। यह आपको श्री अर्श मोफारा कौन है, इसके बारे में गहरी समझ देगा और उनके दिल में जो जुनून है और अपने काम के माध्यम से बदलाव लाने की जो दृढ़ता है, से समझने में मदद करेगा। तो बिना किसी और परिचय के मैं आपको इसे स्वयं अनुभव करने देता हूँ। बस एक याद दिलाने के लिए, यदि आपको यह वीडियो पसंद है और आप जानते हैं कि अन्य लोग इसे सुनना चाहते हैं, तो कृपया इसे साझा करें और इस चैनल की सदस्यता लें। बहुत धन्यवाद। आनंद लें। मैं भी अपना जुनून साझा करना पसंद करता हूं क्योंकि आप लोग यहाँ एक विशेष अनुभव के लिए हैं। कुछ समय पहले जब मैं एक विचारक हूं, लगातार सोचता रहता हूं और हमेशा सुधार के लिए तरीके और बदलाव खोजता रहता हूं। मुझे लगता है कि मैंने ये अपने पिता से लिया, जो एक पूर्णतावादी हैं, बहुत उच्च मानकों के साथ। वह एक बड़े ही थे, जैसे कि मैं कोई उच्च प्रोफाइल नहीं बनाना चाहता। वह रिटायर हो चुके हैं। अब वह एक शौक के रूप में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और वह कभी भी एक परिपूर्ण काम से कम पर संतुष्ट नहीं होते। जो भी करना पड़े, जो भी लागत हो, अगर वह अपने जीवन में एक चीज करेगा तो वह चीज अंतिम होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने ये उससे सीखा। तो मैं हमेशा देखता हूं, मैं थोड़ा चूजी हूं और मैं चीजों पर ध्यान देता रहता हूं। तो मैं प्रौद्योगिकी को देखता हूं। मुझे प्रौद्योगिकी के प्रति जुनून है। ये तब से है जब मैं बड़ा हो रहा था, जैसे 1802 में। क्या आपने यह समझा? पिछले सदी में। तो जब मैं कुछ देखता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, यार काश ये इस तरह होता। मैं थोड़ा और चाहता हूं। इसलिए मैं हमेशा सुधारने और इसे बढ़ाने के तरीके खोजता हूं, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी में। यह एक शानदार विचार है। मुझे यह पसंद है। यह बहुत अच्छा है। हाँ, जब मैं चीजों को देखता हूं तो मैं चाहता हूं कि उनके पास वह हो। लेकिन यार, मैं कौन हूं? और मैं उस बारे में बात कर रहा हूं, जैसे आपने अभी उल्लेख किया, मैंने आपको सुना, माइक, बड़े उच्च तकनीकी कंपनियों के बारे में। जब मैं उनके उत्पादों को देखता हूं तो उनमें गुणवत्ता, उपयोगी, मूल्यवान चीजें होती हैं जो आज हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हैं। मैं इसे देखता हूं तो मैं चाहता हूं कि वे बस ऐसा करें। मैं चाहता हूं कि वे हमारे बारे में और अधिक परवाह करें ताकि हमें यह लंबे समय तक मिल सके। अगर यह मेरे लाभ के लिए सीधा रास्ता होता तो यह बहुत अच्छा होता। लेकिन फिर भी मैं कौन हूं? मेरा मतलब है कि यह बड़े लोगों के लिए एक बड़ा खेल है। ठीक है, तो हमारे जीवन में बेहतर इंटरनेट तकनीक होना संभव नहीं था। इसलिए यह ऐसा था जैसे एक दिन का मतलब कोई दिन नहीं था। जैसे कि मेरा कोई योजना नहीं थी, कोई बजट नहीं था, कोई टीम नहीं थी। तो यह बस शायद एक सपना या एक आशा थी एक दिन। फिर एक इंटरनेट मार्केटर के रूप में जब आप मेरी पृष्ठभूमि को देखते हैं, तो मैं एक शीर्ष कॉरपोरेट स्थिति से आया। क्या यह बहुत अधिक मनाने का मामला था या अधिक आय की तलाश थी? मैं अधिक स्वतंत्रता की तलाश कर रहा था। मैंने घर से काम करने के विचार पर विचार किया, पीछे या एक व्यवसाय के मालिक होने पर। मैंने कहा, मुझे एक व्यवसाय का मालिक होने की आवश्यकता क्यों है? यह एक अच्छा जीवन है, पैसा अच्छा है, लेकिन मेरे पास स्वतंत्रता नहीं थी। इसलिए यह जल्दी से पहली इच्छा थी कि इसे देखने पर विचार किया जाए। मैं नहीं गया तुरंत
ऑनलाइन क्षेत्र में नहीं गया, ठीक है, ये लगभग 20 साल पहले या 2 दशकों पहले की बात है। मैंने बस कहा मैं अपना खुद का व्यवसाय करने जा रहा हूं, मैं इसे मास्टर करने जा रहा हूं, मैं इसे करने जा रहा हूं। तो मेरे पास आप जानते हैं मास्टर डिग्री है, योग्य, मैं कोई भी नौकरी पा सकता हूं, कोई समस्या नहीं, ठीक है, या एक अच्छी नौकरी, ठीक है। मैं वफादार हूं, मेहनती हूं, मुझे परवाह नहीं है, जैसे भी हो मैं काम पूरा कर देता हूं, मैं अधिक समय तक काम करता हूं, मैं अधिक देता हूं, लेकिन मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी। मैंने कहा मुझे उस पर विचार करने दो और मैं बस अपना खुद का व्यवसाय खोलने जा रहा हूं, ऑनलाइन नहीं, इंटरनेट से कुछ नहीं, लेकिन यह तकनीक से संबंधित है। बस पहले वर्ष में मैंने आय के मामले में, जो शायद मुझे कॉरपोरेट में उच्च स्तर पर 17 साल लगते, प्रबंधकीय स्थिति, ठीक है। मैंने जल्दी ही अपने व्यवसाय का मालिक होने की शक्ति को समझा, उद्यमी बनने के नाते। यह अधिक काम है, लेकिन आप जानते हैं, अधिक जिम्मेदारी है, लेकिन यह स्केलेबल है। अब आप नियंत्रण में हैं, इसलिए मुझे अपना व्यवसाय होने का विचार पसंद है। अब मेरी पत्नी भी डिजाइन, जैसे कि वेब डिजाइन और सभी चीजों का अध्ययन कर रही थी। तो एक प्रोजेक्ट के रूप में, ठीक है, उसने अपनी कक्षाओं और स्कूल के लिए किया एक वेबसाइट, बस हमारे व्यवसाय के लिए कुछ सरल, और हमने इसे लाइव कर दिया। हमने इसे अपने पते में शामिल करना शुरू किया और यह आसमान छू गया, जैसे कि 1 महीने में नहीं, बल्कि रातों रात। कल से 400 गुना बढ़ा। क्या हुआ? तुरंत जैसे हम विज्ञापन के लिए पागल पैसे चुका रहे थे, हजारों हजारों दसियों हजार डॉलर, प्रकाशन, पत्रिकाएं, आप नाम लें, ठीक है। और फिर एक वेबसाइट जो ज्यादा महंगी नहीं थी, बस अभ्यास था, सब कुछ ले लिया। मेरा मतलब है यह जैसे, और हमने कहा क्या हो रहा है, हमें बस उन सभी ओवर बजट वाले अभियानों को बंद करने की जरूरत है, यही सब हमें चाहिए, एक वेबसाइट। हमने यह किया, हालांकि यह एक वास्तविक भौतिक व्यवसाय था। मेरा मतलब है कि यह प्रौद्योगिकी से संबंधित है, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ, ओह, हमारे पास कुछ तूफान है, हमें पता है, स्थिति है, बंद छुट्टियां, बिजली कटौती, आप नाम लें, तो आप प्रभावित होते हैं। तो इससे बेहतर अवधारणा क्या हो सकती है? मेरा मतलब है, यह अच्छा है कि हमारे पास अपना व्यवसाय है, यह आभासी है, लेकिन फिर भी, ओह, हमें बस एहसास हुआ कि यह इंटरनेट है। हम इसे वैश्विक या कम से कम उस समय राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकते हैं। और इसे पेल या डाकघर के खुलने या किसी भी चीज पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें बस इंटरनेट की शक्ति का एहसास हुआ। तो मैं एक बहुत वास्तविक जीवन की कहानी से आया, जैसे कि उत्साही, सुपर उत्साही, इंटरनेट की शक्ति में विश्वास करते हुए। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस इस बारे में बात कर रहा हूं कि जब आपके पास कुछ ऐसा हो जो किसी भी समय वर्चुअली सुलभ हो, ठीक है, यह आपके व्यवसाय को उच्चतम स्तर पर ले जाएगा। तो कोई मुझे नहीं बता सकता कि ये काम नहीं करता, ठीक है, मुझे पता भी नहीं था कि ये काम करता है, ये बस एक दुर्घटना थी। लेकिन निश्चित रूप से जानबूझकर कोशिश करना, और जब अब हम शुरू कर रहे हैं, आप जानते हैं, ये सोचना कि हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम कर सकते हैं, लोगों को नियुक्त करना, और वे उसी प्रकार की सफलता नहीं प्राप्त कर रहे थे। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का एक बेहतर सिद्धांत है जिससे हम सभी एक साथ जीत सकते हैं। जब मैंने देखा कि लीवरेज और टीम वर्क और यह सब, यह सिद्धांत मेरे दिमाग को झकझोर दिया। क्या यह संभव है कि मैं, आप जानते हैं, माइक, डैन और आर्थर के प्रयासों और धन से लाभ उठा सकूं? क्या यह असली है? क्या ऐसी कोई चीज है? और जब मैंने लीवरेज की शक्ति, अवशिष्ट की शक्ति को पहचाना, एक बार कुछ करने की और यह आपको बार बार भुगतान करने की, लगभग किसी भी समय, तो क्या आप अब मुझे बेचना चाहते हैं, या आप जानते हैं मेरे विचार और मेरी जुनून को विषाक्त कर सकते हैं? कोई रास्ता नहीं। तो यह वास्तव में एक सपने से परे है, जैसे मैंने अपने सबसे अजीब सपने में भी नहीं सोचा था कि यह संभव है।
तो अब हम कुछ ऐसा बात कर रहे हैं जो काम कर सकता है। 365 दिन कुछ ऐसा है जो आप एक बार करते हैं और आप इसके पीछे एक विरासत छोड़ सकते हैं जिसे आप अपने प्रियजनों को दे सकते हैं। कुछ ऐसा जिसे मैं समान विचारधारा वाले व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकता हूं जो वही इच्छा साझा करते हैं और फिर हम सभी एक साथ लाभान्वित होते हैं। ओह वाह, यह परफेक्ट है। इसलिए हमने पूर्णकालिक इंटरनेट मार्केटर्स और डिजिटल मार्केटिंग करने का निर्णय लिया। तो इसके साथ ठीक है, तो हम क्या करते हैं? मैंने कहा लेकिन मैं सबसे अच्छा विकल्प कैसे चुनूं? अब हम विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे विकल्प हैं। यही से मैंने शुरुआत की। मैंने कहा मैं इसे सिर्फ नहीं कर रहा हूं, मेरे पास पैसे हैं। तो याद रखें, मैं अपने अभी भी काम कर रहे व्यवसाय पर 6-7 अंकों की कमाई कर रहा हूं और अब मैं बस अधिक स्वतंत्रता पाने की कोशिश कर रहा हूं और अन्य लोगों, समान विचारधारा वाले लोगों के साथ जीतते हुए एक उद्देश्य पर रहना चाहता हूं और मैं उस सफलता को बनाए रखने और उसे दोहराने में सक्षम होना चाहता हूं। तो हमने इसे एक स्तर पर ले लिया जहां हमने तय किया कि मैं इसे सही तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से करूंगा। मैं जानकारी कहां पाऊं? ऐसी कोई चीज नहीं है। वहां गुरु हैं। वे आपको बढ़ी हुई कीमतों पर पाठ्यक्रम बेच रहे हैं और वह हजारों और हजारों में, तो आप उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन यह जानकारी उपलब्ध है। वे पहिए को फिर से नहीं बना रहे हैं या कुछ नया नहीं बना रहे हैं। यह बस पुनः पैक किया गया, नवीनीकरण किया गया जानकारी है, एक बड़ी कीमत के साथ। और यह मदद नहीं की। एक चीज, मैंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेफरी लैंड्स के साथ दूरस्थ शिक्षा ली। आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, जेफरी लैंड्स। यह सही व्यवसाय, डिजिटल व्यवसाय चुनने और एक वेबसाइट को विश्लेषित और डिसेक्ट करने के बारे में था। यदि यह प्रस्ताव योग्य है तो आपको क्या देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, भुगतान योजनाएं और संरचना और इन सभी चीजों के बारे में। तो मैंने इस पर लगभग 1 साल और 6 महीने बिताए। मैं अभी भी चीजों पर परीक्षण कर रहा हूं, जैसे अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन अब तैयार हूं। मैं तैयार हूं। मैं चुन सकता हूं। मेरे पास ज्ञान है। मुझे पता है कि क्या देखना है, क्योंकि यहाँ एक बात है। इस उद्योग में अधिकांश लोग, मैं लाखों की बात कर रहा हूं, विशाल बहुमत, मुझे प्रतिशत नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि वे क्या खोज रहे हैं। बस उन्हें इसमें धकेला जा रहा है बिना यह समझे कि क्या मुझे वास्तव में यह पसंद है, क्या यह समझ में आता है, क्या गणना सही है। यही समस्या है। तो मेरी शुरुआत वास्तव में साहसी थी। इसीलिए मैंने कहा ठीक है, मेरे पृष्ठभूमि को देखो, मैं कुछ हद तक अमीर हूं या वित्तीय रूप से ठीक कर रहा हूं, मुझे शिक्षा मिली है, मुझे व्यवसाय का सब कुछ मिला है। अब मेरे पास यह करने का ज्ञान है। मैं अभी भी एक प्रणाली बनाने के लिए निवेश कर सकता हूं या कुछ और लंबी कहानी संक्षेप में, हमने जो भी छुआ उसे हमने सफलतापूर्वक किया। मेरा मतलब है, मैंने तुरंत चुनने के लिए समय निकाला क्योंकि मुझे पता था कि इसे कैसे करना है और मैंने शामिल नहीं हुआ। और बस क्या हुआ, चलो देखते हैं कि क्या हुआ। मुझे पता था कि यह कैसे काम करता है। मैं एक वास्तविक व्यवसाय से आया था और मैंने इसे एक वास्तविक व्यवसाय की तरह माना। तो मैंने बस योजना बनाई, मैं कितना दूर जाऊं। मुझे इस व्यवसाय मॉडल की क्षमता या स्केलेबिलिटी पता है। कैसे? अगर मैं यह कमाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? यह नहीं कि माइक मेरे लिए क्या करेगा, ठीक है, या यह कंपनी मेरे लिए क्या करेगी। नहीं, मैं इसे पकड़ने जा रहा हूं। यह मेरा सपना है। कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मैं इसे करूंगा। इसकी लागत और सभी चीजें। तो यह सब करो, एक योजना बनाओ और काम पर जाओ। अपनी आस्तीनें चढ़ाओ। यह किसी जीनियस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह वास्तविक है। तुम्हें इसे हासिल करना होगा। तो हर किसी के पास यह नहीं है। तो मैंने इसे किया। अब याद रखें, मैं उस उद्योग में हूं जो केवल मेरी अपनी सफलता, गुणवत्ता, मूल्य या विशेषज्ञता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अगर मेरे चारों ओर के लोग उसी प्रकार की सफलता का अनुभव नहीं कर रहे हैं,
तो वहां असंतुलन या फिर हर व्यवसाय की तरह मैं छूने की कोशिश करता हूं, आपको पता चलता है कि यह उन लोगों के लिए नहीं हो रहा है कि मैं उनसे पैसा कमा रहा हूं, ठीक है, ये मेरी योजना नहीं है, कंपनी की योजना है। और आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं। मेरा मतलब है कि यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं नियंत्रित कर सकता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं व्यवसाय का मालिक नहीं हूं, मैं भुगतान योजना नहीं बदल सकता, मैं प्रणाली या इसके काम करने के तरीके को नहीं बदल सकता, ठीक है, मैं सिर्फ एक उपयोग करता हूं। फिर मुझे यह समझने में थोड़ा समय लगा, ओह, मुझे एक प्रणाली की आवश्यकता है, शायद इन व्यक्तियों को बेहतर मौका मिल सकता है। तो मैंने कहा, क्या मैं जानता हूं कि मैं चार्ज नहीं करने वाला, मेरे पास पैसे हैं, मुझे तकनीक पसंद है, मैं अपने प्रियजनों को अपनी प्रणाली उपहार में दूंगा, अपने दोस्तों, अपने नेटवर्क को। ठीक है, तो मैं यह करूंगा। मुझे एक प्रणाली स्थापित करने में 6 महीने लगते हैं। आप जानते हैं, प्रशिक्षण वेबसाइट, निजी वेबसाइट, कुछ उपकरण, या आप जानते हैं, वहां सत्र जहां आप ट्रैफिक खरीदते हैं, जहां आप लीड कैप्चर करते हैं, ये सब ठीक है। हाँ, हम ये करते हैं, लेकिन 8% लोग इसे कर रहे हैं या उससे भी कम, ये फिर से नहीं होता। तो मैंने कहा, ओह ठीक है, मैंने समझ लिया, मैंने समझ लिया। ठीक है, तो मुझे वास्तव में उन्हें यह दिखाना है कि ट्रैफिक कहां से प्राप्त करें। ठीक है, शायद यही कुंजी है। तो हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं और एक अलग प्रणाली बनाते हैं। हर बार मुझे हजारों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है, मैं कभी भी एक पैसा नहीं लेता, ठीक है, और फिर मैं इसे करता हूं। और जब तक मैं इसे करता हूं, हाँ, हमने कंपनी में इसे सफलतापूर्वक किया। एक बैनर लगाएं कि हम व्यवसाय से बाहर हैं, या उनकी वेबसाइट पर एक नोटिस लगाएं कि हम 6 महीने में वापस आएंगे। क्या हुआ? ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो अपनी यात्रा को ऊपर उठाएं और हम एक अलग व्यवसाय की तलाश करेंगे। ओह, हमने बस यह महसूस किया कि हमने उस व्यवसाय के चारों ओर प्रणाली को ब्रांड किया है, माइक का pro.com, जबकि हम माइक के व्यवसाय में नहीं हैं। यह अब काम नहीं करता। हम आर्थर व्यवसाय में जा रहे हैं, इसे फिर से करना होगा, अब सब कुछ फिर से शुरू करना होगा, पैसा, समय, यह सब वह आर्थर व्यवसाय है, यही सब हमें अपने जीवन में चाहिए। हमें यह पसंद है, यह बेदाग है, यह स्केलेबल है, मुझे इसके बारे में सब कुछ पसंद है, ठीक है। और आप वहां जाते हैं और समय बिताने से पहले ही आप वास्तव में इसका आनंद लेते हैं। जल्दी ही कुछ महीने और कुछ हजार डॉलर खर्च करें और आर्थर के व्यवसाय को अपने वॉलेट के साथ एक बड़ी गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा है। वे संघर्ष कर रहे हैं, आप जानते हैं, पैसा पीछे है, लेकिन कोई बात नहीं, अगले सप्ताह हम स्पष्ट हैं। आप जानते हैं, पिछले महीने या 2 महीने पहले, ठीक है, आप जानते हैं कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। तो अब एक और व्यवसाय, एक और प्रणाली, यह इसका अंत है। खैर, शायद डैन का व्यवसाय, ठीक है। हाँ, फिर आप वहां जाते हैं। उनकी तकनीक भयानक है या बुनियादी ढांचा टिक नहीं रहा है, जैसे यह क्रैश हो जाता है, बग्स, ये सब, इसमें कोई ठोसता नहीं है यार। तो यह एक चक्र है, तो व्यवसाय के बाद व्यवसाय, प्रणाली के बाद प्रणाली। हाँ, क्या आप इसे विफलता कहना चाहते हैं? नहीं, यह एक पाठ है, या यह अनुभव के बाद अनुभव है। और इन सब के लिए सुनो, मैंने इस उद्योग के लिए एक अच्छा बजट तैयार किया, तो मैंने महसूस किया कि मैं यहाँ स्वतंत्रता के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पूंजी को बढ़ाने के लिए आया था, डूबती पूंजी, अब और स्वतंत्रता नहीं। मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ, चाहता हूँ पूरा हो ताकि हम सभी इसका आनंद ले सकें, हम कभी कर पाए। आप एक व्यवसाय पर भरोसा नहीं कर सकते। उन कंपनियों का जीवन काल और शेल्फ समय इतना छोटा है कि वे मक्खियों की तरह गिर रही हैं। मैं ठीक हूं, मुझे उद्योग पसंद है, मुझे लीवरेज का विचार पसंद है, मैंने पैसे कमाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे नहीं कमाए, लेकिन मैंने जो दिया उसके करीब भी नहीं। ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। मैंने आर्थर, डैन और यहाँ सभी की मदद नहीं की।
और दुख की बात है कि उनके पास समय का वह विलासिता नहीं था। कुछ लोग एक छोटे धागे पर हैं, उनके पास ऐसा करने के लिए 20 साल नहीं है या उनके पास 10 साल नहीं है। वे वास्तव में बहुत ही, मैं आपको सुन सकता हूं या देख सकता हूं, मैं जानता हूं कि आपका क्या मतलब है। मेरे पास समय, मेरा मतलब है हमें इसे कल करना है, तो और यह बस इतना दर्दनाक है। इसलिए मैं कभी उन लोगों को उपहार देने का आनंद नहीं ले सका जिनकी मुझे परवाह थी, क्योंकि यह अधिक अर्थपूर्ण है। यह अधिक है अगर आप इसे साझा करते हैं और उस सफलता को फैलाते हैं। तो जब आप इसे गुणा करते हैं, मैंने महसूस किया कि यह केवल मेरे बारे में नहीं है, यह उन कंपनियों के बारे में भी है जिनसे हम जुड़े हैं। हालांकि मैं कंपनियों का चयन करने में अच्छा था, लेकिन अब जितना अच्छा मैं हूं, मुझे ज्ञान, शिक्षा, ये सब मेरी जिंदगी के बाकी हिस्से के लिए यह एक कलंक की तरह है कि मैंने अपने लोगों को असफल किया और अपनी पीठ मोड़ ली और सिर्फ अपने लिए स्वार्थी हो गया। मैं वास्तव में चाहता हूं कि वे यह आनंद लें कि अगर हम इसे सही तरीके से करें तो क्या संभव है। प्यारे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें इसे करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसे कैसे करना है। हम जानते हैं कि एक अच्छा व्यवसाय बनाने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, और इसे सही तरीके से करना है, एक नैतिक तरीके से, कुछ विश्वसनीय। उसने कहा, कोई रास्ता नहीं। मेरा मतलब है हम पैसे को नहीं छूने वाले हैं। यह एक खतरनाक खेल है, हम उस पर नहीं जाने वाले हैं। मुझे एक विकल्प दो, क्या? ठीक है। हमें इस पर 6 महीने तक बहस करनी पड़ी, जब तक मैंने कहा, आहा, मुझे समझ में आया। ठीक है, हम पैसे को नहीं छूने वाले हैं, तो मैंने इसे खोज लिया। मैं इसे एक हास्यास्पद कीमत पर देने जा रहा हूं, जैसे कि हमारे पास जो कुछ भी है, सब कुछ। मैं ऐसा करने जा रहा हूं, इसलिए हम वास्तव में सबसे अच्छा डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं और सभी पेशेवरों को एक विशेष अवसर मिलेगा। बस आप जानते हैं, और आप जानते हैं कि हम इसके साथ एक भुगतान योजना शामिल करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए, एक व्यापार अवसर जो इसे करना चुनते हैं। ये 100% कमीशन नहीं है। ओह, ये हास्यास्पद नहीं है, ये पीयर टू पीयर नहीं है, इसमें कोई पास अप नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक असली व्यापार मॉडल है, कमीशन जैसे, अमेजन की तरह, जैसे कि सभी के पास आपको एक हिस्सा मिलता है, लेकिन एक बहुत ही बुद्धिमान तरीके से, ठीक है। और मैंने, आप जानते हैं, उसने साइन इन किया। मैंने कहा, ठीक है, चलो इसे करते हैं। तो हम काम पर लग गए। और लंबी कहानी को संक्षेप में कहें, आप जानते हैं कि वह हिस्सा, जैसे जब मैं लोगों को काम पर रखना शुरू करता हूं, क्योंकि मैं इसे एक अच्छे पैमाने पर करना चाहता हूं। बस इतना ही। यह अंतिम डिजिटल मार्केटिंग होने जा रहा है। और एक बार जब मैं उन लोगों से जुड़ गया जिन पर मैं तकनीकी रूप से भरोसा करता हूं, और इंजीनियरों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ मैं उसके लिए देख रहा हूं, और मैंने कहा, और हम इसे सही कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने मुझे यह कहने का आत्मविश्वास दिया, क्या हम इसे भी शामिल कर सकते हैं? क्या आपको यह याद है जब मैंने शुरुआत में कहा था, अनछुआ सपना, इंटरनेट प्रौद्योगिकी, हमारे बाजार पूंजीकरण, या हमारी उद्योग से बड़ा कुछ, हमारे साथी मार्केटर्स, ठीक है, कुछ ऐसा जो मानवता के लिए हो। वाह, अगर हम इसे शामिल कर सकें। तो उन्होंने कहा, ओह हाँ, हम यह कर सकते हैं, बिल्कुल, आप बस इसे कहें। हाँ, इसमें कितना समय लगेगा? खैर, हम इस पर विशेष रूप से एक टीम को काम पर रख सकते हैं। हाँ हाँ, यह समझ में आता है। ठीक है, तो यह जो हम कर रहे हैं उसे रोकने वाला नहीं है, बस आपकी टीम को बढ़ाना, आपकी क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, मैंने कहा, सुंदर। ओह, मैं अब उत्साहित हूँ। और अब एक लंबा समय तब होता है जब आप सोचते हैं, ठीक है, तो हर बार, ओह आदमी, मुझे वह विचार याद है। ठीक है, तो मैं अपने नोटपैड पर वापस जाने वाला हूँ। मैं उत्साहित हो गया। तो अब मेरे पास एक सूची है और हम यह सब करते हैं। उन्होंने कहा, खैर, हमें सैकड़ों लोगों की जरूरत है। हाँ, यह किया जा सकता है। मैंने कहा, हो गया, जो भी करना पड़े, चलो इसे करते हैं। ठीक है, चलो इसे पूरा करते हैं। और फिर जब हम उन सभी सामग्रियों को मिलाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि व्यवसाय ऑन पैसिव है, वैसे ठीक है। तो जब हम यह सब एक साथ रखते हैं, तो हम कहते हैं, वाह, यह आपको चक्कर में डाल देता है, जैसे यह विशाल आर्सेनल पारिस्थितिकी तंत्र है। यह न केवल एक व्यवसाय समाधान है, बल्कि इंटरनेट समाधान, प्रौद्योगिकी, व्यक्तिगत संचार, आप इसे नाम दें। मैंने कहा, यहाँ क्या हो रहा है अभी?
कुछ समय पहले मैं कह रहा था कि यह हमारी कल्पना से भी परे है, अब यह वास्तविकता है। तो और तेजी से आगे बढ़ते हुए हम उत्पादन में लगभग 1.5 साल से हैं। उतार चढ़ाव हैं, यह कोई, और अब हम यहां हैं। मुझे नहीं पता कि क्या आप देख सकते हैं, हम एक यूनिकॉर्न हैं। यही हम आज हैं। मुझे लगता है कि आप एक सुपर यूनिकॉर्न बनने वाले हैं। आश, ये इनमें से कई होने वाला है, यही सही है। तो ये संक्षेप में है, ठीक है मेरा बे। ओ हाँ, कोई आपको बताएगा। ओ आश, तो आप धोखाधड़ी में शामिल हो गए। मैंने कहा उनमें से बहुत से। ठीक है, यही हम यहाँ हैं। और आपने उन व्यवसायों में काम किया है जो मैंने नहीं चलाए। मैं उनका मालिक नहीं था, मैं केवल एक शिकार था, और यह दर्दनाक है। इसलिए मैं विफलताओं या सफलताओं को जानता हूं, चाहे वह खराब प्रौद्योगिकी हो, खराब वॉलेट, खराब व्यापारी, खराब नेतृत्व या खराब इरादे। कभी कभी यह इतना बुरा होता है। इसलिए मैं इन सभी चीजों को जानता हूं। तो अगर हम इससे बच सकते हैं और सही काम कर सकते हैं, तो इसके साथ आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हम आज 200 से अधिक देशों में दसियों हजार प्रिय संस्थापक हैं, और हम तो शुरू भी नहीं हुए हैं। वैसे एक कहावत है कि वह क्या है, 1,000 मील की यात्रा या 1,000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। सही है, कुछ ऐसा ही। तो ऑन पैसिव की यात्रा 100,000 संस्थापकों के साथ शुरू होती है। अगर तुम कर सको तो मुझे पकड़ो। क्या तुम्हें यह पसंद आया? तुम लोगों को आशीर्वाद दे।